हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। आज सैटरडे है, कल उत्तरायण है, तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी उत्तरायण। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे फेस्टिवल होते हैं। ठीक है, और शायद ये लीप ईयर है, तो क्या है कि उस हिसाब से आएंगे। थोड़ा बहुत क्या है कि एज पर एस्ट्रोलॉजी थोड़ा चेंजेस है, जैसे कि पोंगल है, लोहरी है दोस्तों। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोकेशन के मुताबिक जो भी फेस्टिवल आ रहे हैं उस सब की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो मैं कोशिश करूंगा दोनों वीडियो आज रख पाऊंगा, और कल जो संडे है वो बैंक निफ्टी के पोजिशनल लेवल का वीडियो आ जाएगा, लेकिन शूट आज ही कर लेंगे दोस्तों। तो कल क्या है कि छुट्टी बनी रहेगी और सब लोग अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में कल बिजी होंगे दोस्तों। ठीक है, तो ले लेते हैं निफ्टी फिफ्टी पोजिशनल स्पोर्ट के लेवल। ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड वन वे जा रहा है, तो कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है, बेवजह डिफिकल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट डिफिकल्ट होता, लेवल डिफिकल्ट होते, तो बहुत ही बड़ी आसानी के साथ आप लोगों के सामने में रख देता, कोशिश करता। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये है मंथली चार्ट निफ्टी फिफ्टी स्पॉट। जैसा कि आप देख सकते हैं 19,240 से 19,840 के बीच करीब करीब 4 महीने घूमा, और हमें मालूम था कि यहाँ से जो गिरावट आएगी तो तगड़ी आएगी, और यहाँ से जो अपसाइड आएगी तो तगड़ी आएगी, क्योंकि मार्केट एक रेंज बना रहा था दोस्तों। तो मार्केट एक रेंज बना रहा था, और जैसे ही 19,800 के ऊपर गया तो वन में 19,000 का टारगेट। ठीक है, अब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, तब दिया था स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2023 में दिया था। उस स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 में हमने निफ्टी फिफ्टी के टारगेट क्या दिए है, वो अगर देखा नहीं है तो जाके वीडियो को देख लेना। लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, शेयर कर डालूंगा, लेकिन जो बोलेगा, जो डिमांड करेगा, उसको ही दूंगा। ठीक है, ताकि पता तो चले कि कितने लोग एक्टिव है और उत्साहित है जानने के लिए। ठीक है, वरना बेवजह मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 16 महीने हो गए हैं, नियर नियर अबाउट 496 से 497, पूरे 500 लोग भी नहीं हुए। उसका मतलब हुआ कि मंथली ओनली 31, मतलब कि महीने में 31 लोग नए जुड़ते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में एक सब्सक्राइबर गेन होता है। उसका रीजन मालूम है आपको, क्योंकि क्वालिटी वर्क देते हैं, तो चेक करने के लिए तो 25 से 50 बंदे आते होंगे, लेकिन जुड़ता कौन है, सब कुछ सही लगता है वो ही जुड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे साथ कोई जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ गया गलती से भी तो फिर वापस कभी जाता नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा जो ग्रोथ है स्लो है, और हम स्लोली स्लोली स्टेडीली आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों कि जैसे ही 19,840 या 19,900 या 20,000 का लेवल निकला, बाद में तो काफ़ी सारे लोगों के 25,000 30,000 के भी टारगेट आने लग गए हैं। लेकिन डाउन जाएगा तो 12,000, डाउन जाएगा तो 12,000 और 8,000 के भी टारगेट आने लगेंगे, आप लोगों को मालूम ही है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी निराश नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी बहुत कॉमेडी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा भी होता है दोस्तों। ठीक है, अलग वो एक अलग बात है, मजाक की है, जस्ट फॉर फन। यहाँ पे कोई भी पोजीशन देते हैं तो आप सीरियसली एनालिसिस करके लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे ही कटा, ठीक है, तो ये देखिए वन, और हमने ये भी बोला था 20,200 का जो सपोर्ट है, या 20,180। ठीक है, 10-20 पॉइंट इधर उधर ले लो, वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, ये देख लो। और पहली ये जो 4 महीने की रेंज थी उसका 20,180 के करीब ही है। ठीक है, और उसके बाद देखो कि ये जो लास्ट सेकंड कैंडल है, ठीक है, एक जेटली वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चली गई है दिसंबर की, और उसके बाद जनवरी उसने सपोर्ट कहाँ पे लिया, 21,440 के अराउंड। तो अब 21,440 और 21,740 शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट रहेंगे, उसके नीचे नहीं जाएगा तो मार्केट में तेजी का माहौल बना रहेगा, और इंडिया बुलिश ही है। 2023 के लो सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ऑलरेडी स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 में, उसके बारे में हम डिटेल्स में बातचीत करते थे और कर ली है। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं है देखा है देख लेना। यहाँ पे 500 लोग जुड़े हैं, करीब करीब 100 लोगों ने अभी वीडियो को नहीं देखा है। 55 से 60 मिनट का है, पूरे साल का एनालिसिस आप आसानी से कर पाओगे अगर देख लिया तो। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, तो ज़्यादा वो लूँगा नहीं दोस्तों। ठीक है,
तो अब 21,440 और 21,740 याद रखना दोस्तों। और ये बहुत ही बड़ी लंबी तेजी हुई है, तो कभी ना कभी करेक्शन मार्केट में आ सकता है, तो अब हम उसके लिए तैयार है। आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, बाइंग ऑन डीप की कंडीशन है। मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे चल चुके हैं, मल्टी कैप के जो स्टॉक्स है वो इतने अच्छे चले नहीं है, उसमें भी अभी क्या है कि 10 से 15% का जो पोटेंशियल है वो बाकी है, तो वो रिटर्न यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स चलेंगे ही नहीं। आजकल का मार्केट है ना स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है, और जो होशियार लोग हैं वो ही कमा पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी वाइड होती चली जा रही है, जनरल पब्लिक आती चली जा रही है, मार्केट एक पैसों वाली की या नॉलेज या नेटवर्क वालों की गेम हो गई है। ठीक है, कोई आसान बंदा आसानी से नहीं कमा पाएगा मार्केट से, भले ही इतना लाइफ टाइम हाई क्यों ना कर रहा हो। तो ये है निफ्टी 50 पोजिशनल का मंथली चार्ट दोस्तों। और ये वीकली चार्ट। ठीक है, वाइड रेंज या नैरो रेंज की ज़रूरत ही नहीं थी, एक ही रेंज में आ गया था। जैसे ही 20,180 या 20,200 आप देख सकते हो, डब्ल्यू पैटर्न जैसा ब्रेकआउट हुआ, गैप अप खुला और वन वे ऊपर चलता गया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। आप 19,240 से देख लो, एक भी कैंडल वीकली बेसिस पे ग्रीन नहीं बना, रेड नहीं बना है, और जो रेड बना वो 21,440 और 21,740 के अराउंड ही बना है। लेकिन क्या है कि बेयर एक्टिव नहीं हो पाया, सस्टेन नहीं कर पाए। ठीक है, बायर की स्ट्रेंथ तो देखने को मिली, कलर रेड तो हुआ कैंडल का। ठीक है, लेकिन लंबी पूछ बना बना के क्या है कि बायर को सपोर्ट भी किया। ठीक है, मतलब कि बेयर लोगों ने ताकत तो पूरी की मार्केट को नीचे ले जाने की, लेकिन उसकी एक न चली। एसएल जो थे वो काफ़ी सारे हिट होते चले गए दोस्तों। तो ये देख सकते हो। ठीक है, 21,440 के अराउंड हुआ, रेसिस्टेंस बनाया, उसका लो एग्जैक्टली कहाँ पर बोला, 20,970, और 21,740 के अराउंड एक रेंज में रहा, तो उसका लो कहाँ पर सपोर्ट लिया, 21,440। मतलब कि वीकली जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है निफ्टी 50 में टेक्निकली परफेक्टली वर्क कर रहे हैं हर जगह। ठीक है, और यहाँ पे जो तेजी होती है वो इनसाइड कैंडल बना के भी होती है। जो मार्च का महीना था 2023 का, अगर किसी को याद हो तो 16,800 के अराउंड भी ऐसी सेम सिचुएशन हुई थी दोस्तों। ठीक है, सेम टू सेम इनसाइड कैंडल बना के तेजी हुई थी, तब सब लोगों के 16,400 के जो टारगेट है वो आ रहे थे। लेकिन गलत नहीं था, टेक्निकली सही भी था। क्या होता, स्टॉप लॉस हिट हो जाता ना, एनालिसिस गलत हो जाता अगर तेज मंदी होती तो। ठीक है, तेजी करनी थी तो तेजी था, तेजी का एसएल वो था। और उसके बाद 18,880 का लेवल आप देख सकते हो। ठीक है, उसके नीचे एसएल कौन सा था, 18,600 का। लेकिन 18,600 आया ही नहीं, 18,880 का ब्रेकआउट का रीटेस्ट करके वन वे अप चला गया। ठीक है, वो डेली चार्ट में आप आसानी से समझ पाओगे दोस्तों। तो यहाँ पर भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाता है चलता जाता है निफ्टी। ठीक है, वीकली चार्ट में बड़ी कैंडल है लेकिन डेली चार्ट में नहीं है, तो ऑप्शन बाइंग में आपको लगेगा ये डेली चार्ट देख के बहुत ही बढ़िया तगड़ा पैसा बना होगा, लेकिन वो नहीं बना पाए। जो पोजिशनल इंडेक्स को कैरी करके लेके गए होंगे वही बना पाएंगे, लेकिन इंडेक्स की जो ऑप्शन की पोजीशन है वो कैरी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सेफर साइड नहीं है। अगर कल उल्टा खुल जाए या रेंज के बाहर चला जाए तो प्रीमियम डीके का भी प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो एनालिसिस सही होने के बाद भी हमारा जो एनालिसिस होता है उसके मुताबिक अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन खोलता है, फिर भी ऑप्शन बाइंग में अगर आउट ऑफ द मनी हो गया हमारा ऑप्शन, तो पैसा जाता ही जाता है। और आजकल इन द मनी में भी प्रीमियम एडजस्टमेंट का लॉस बहुत ही बड़ा आ रहा है। ठीक है, उस हिसाब से ही हमने जो था वो निफ्टी 50 का ऑप्शन बाइंग देना बंद कर दिया था। और बैंक निफ्टी में तो क्या है कि कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं थी, लेकिन लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, तो इसलिए क्लोज कर दिया है। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेते हो, आपको इंटरेस्ट है, वीडियो शेयर करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, स्टॉक्स के बारे में व्यू पूछते हैं, तो हम फिर से देना शुरू कर देंगे। हमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन रिजल्ट देने के बाद भी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट में इंटरेस्ट है, वो हम दिखा नहीं सकते। हम जेन्युइटी दिखा सकते, गलत दिखाना आता नहीं है। मेरे को मालूम है गलत चीज़ें दिखा दी तो एक दिन में 500 लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन वो दूसरे दिन चले भी जाएंगे। लेकिन ये जो 500 लोग जुड़े हैं वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि वो फुल्ली टेस्टेड, मतलब कि वो सब जगह सब कुछ टेस्ट कर कर आए होते हैं। ठीक है, बाद में ही उसको लगता है कि ये जो काम है वो एकदम जेन्युइन है, पक्का है। ठीक है, तो उस हिसाब से ही वो काम करते हैं।
और यहाँ पे डेली 40 से 50 लोग एवरेज है जो हमें देखते हैं 500 में, उसका मतलब 10% पब्लिक एक्टिव है, ठीक है, 90% नहीं है, उसको भी एक्टिव होना पड़ेगा अगर मार्केट से कमाना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट समझना चाहते हैं तो। और उसमें से 5 से 10 लोग तो ऐसे हैं वो बोल रहे हैं ऑप्शन बाइंग में कभी लॉस नहीं किया है ओवरऑल। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेड में ऐसे लीट नहीं हुआ, ऐसे लीट हुआ लेकिन ओवरऑल प्लस ही है, ओवरऑल कभी लॉस नहीं किया है, क्योंकि वो पूरे डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते थे। हमारी जो 15 मिनट की कैंडल की स्ट्रेटेजी थी उसके मुताबिक जाते थे, प्रॉफिट को ट्रेल करते जाते थे, और फेवर में ना आए तो तुरंत सेल ले लेते थे, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में उन लोगों को बढ़िया पैसा मिला। जिस दिन ऑप्शन में एंट्री नहीं है उस दिन नहीं करनी है, लेकिन लोगों को क्या डेली कमाना ही कमाना है। ऑप्शन बाइंग की वो गेम है ही नहीं, रेंज बाउंड मार्केट में कोई नहीं कमा सकता, ठीक है। लेकिन क्या है कि लोग 2-3 हज़ार लॉट बाई सेल करके 50 हज़ार के प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, अरे भाई लॉस आएगा तो सीधा 50 लाख का आएगा, लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। यही प्रॉब्लम है, यही मजबूरी है और यही दिक्कत है। तो ये वीकली चार्ट है, ठीक है, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है बेवजह। अगर कुछ समझ में ना नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो, ठीक है, बता दूंगा। अगर कोई स्टॉक्स के बारे में व्यू जानना चाहते हो, कुछ नया जानना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, वो सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। और ये है डेली चार्ट निफ्टी 50 का दोस्तों, ठीक है, लर्निंग पर्पस के लिए है। आप देख सकते हो सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर कट सीख सकते हो, कॉपी पेस्ट मार के भी सीख सकते हो। यहाँ पे आपको चार्ट एकदम जो है वो मस्त दिखेगा लेकिन क्लियर कट नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये वाइड रेंज है, यहाँ पे आपको चार्ट एकदम क्लियर कट दिखेगा, लेवल्स भी दिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर समझेंगे। लेकिन ये आपको सिखाने के लिए है सपोर्ट रेसिस्टेंस। और क्या है कि जो एक लंबी मूवमेंट हुई है डे चार्ट में, ठीक है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है, कहाँ पे रिवर्सल आता है, कैसे एसएल लगे तो छोटा रहता है, टारगेट लगे तो बड़ा रहता है, ये सब कुछ आप समझ जाओगे ये स्क्रीन देखोगे तो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो और हमें पूछ सकते हो। हम अपने नॉलेज के मुताबिक आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश ज़रूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये है डेली चार्ट दोस्तों निफ्टी 50 स्पोर्ट का। यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो, गैप अप थोड़ा ऊपर, थोड़ी पूछ, थोड़ा गैप अप, थोड़ा गैप डाउन, टूकी पूछ, लंबी पूछ, छोटी छोटी रेड कैंडल, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल। तो ये आप देख सकते हो, ये 19,840 या 19,680 से जो तेजी हुई ना, आप क्लियर कट देख सकते हो, क्योंकि 19,240 से 19,800 या 19,850, 19,900 भी ले सकते हो, ठीक है। 4 महीने तो रेंज में ही थी, आप लोगों को मालूम है। उसके बाद का यहाँ पे मैंने दिखाया है, जरूरी था जितना इतना, वरना तो क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर कट 18,835, ये अपनी चार्ट टर्मिनल भी आप देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ ये देखिए, हायर हायर लो की पैटर्न में तो चला जा रहा है लेकिन बहुत ही छोटे छोटे कैंडल, ठीक है। गैप अप खुला, ऊपर गया, 20,516 के अराउंड एग्जिट सपोर्ट लिया और 20,970 या 980 के अराउंड आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 दिन घुमा, और उसके बाद गैप अप और ऊपर, गैप अप और ऊपर, ठीक है। उसके बाद 2 छोटी छोटी कैंडल है और उसके बाद एक बड़ी रीड कैंडल और वापस 20,970 आया, वहाँ पे एक बहुत ही ग्रीन कैंडल, मतलब कि जो ब्रेकआउट का रीटेस्ट बोलते हैं वो किया है। और लगातार 1 2 3 4 5 दिन तेजी हुई, लेकिन तेजी 5 दिन में से 2 दिन ऐसे है कि ऑप्शन बाइंग में पैसे बने हो गए, 3 दिन तो क्या है कि एकदम रेंज बाउंड था मार्केट। और उसके बाद 21,770 के अराउंड भी देख सकते हो कितनी छोटी छोटी कैंडल है। तो मतलब कि हम 19,900 से बात करें तो ऑप्शन बाइंग में बहुत ही बढ़िया पैसा बना हो इंट्राडे बेसिस पे, वो देख लेते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी रेड और ग्रीन कैंडल, 3 4 5 6 7 8, मोस्ट प्रोबेबली 7 से 8 कैंडल ऐसी ऑप्शन बाइंग में पैसा बना हो, चाहे कॉल साइड चाहे पुट साइड, और 2 बड़ी रेड कैंडल है, ठीक है, और 4 से 5 ग्रीन कैंडल। और मंदी साइड तो सिर्फ और सिर्फ 50 ने 2 दिन ही बना दिए हैं, मंदी तो कहीं पर भी करने दी ही नहीं है दोस्तों। पुट बायर को कहीं पर भी कमाने का मौका ही नहीं दिया है, 2 दिन छोड़ दो तो।
और जो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है वो इतनी भी बड़ी नहीं है, तो कॉल में जो मूवमेंट आई होगी वो इतनी बहुत ही बढ़िया नहीं आई होगी। जो लोग छोटा प्रॉफिट लेके निकल गए होंगे उन लोगों को पैसा मिला होगा, लेकिन छोटा प्रॉफिट लेके कौन निकलता है? कोई नहीं निकलता है, लॉस ही बड़ा लेते हैं। प्रॉफिट तो छोटा ही एकदम चाहिए, ठीक है। और या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही बड़ा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो जो छोटा प्रॉफिट लेके कोई निकल नहीं सकता, ठीक है। छोटा प्रॉफिट लेना आना चाहिए। काफ़ी सारे लोग छोटा प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं, पर उसमें होता क्या है कि लॉस लंबा होता है ना, तो प्रॉफिट भी लंबा होता है और मालूम तो नहीं है कि कहाँ पे कितना जाने वाला है। क्योंकि जो डे चार्ट है, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो मूवमेंट तो है नहीं, 3:30 बज गए तो मार्केट क्लोज हो जाएगा। वीकली चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप पोजिशनल काम कर सकते हो और वीकली कैंडल चार्ट का जो लो का एसएल लगा के आप आगे बढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों को प्रॉफिट बड़ा चाहिए उसको बहुत ही बड़ा चाहिए, वो भी क्या है कि प्रॉफिट नहीं ले सकते। और जिन लोगों को छोटा प्रॉफिट चाहिए, एकदम छोटा प्रॉफिट, वो एकदम से छोटा प्रॉफिट में निकल जाते हैं कि खर्चा पानी भी ना निकले, ठीक है। तो दोनों बातें गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। कैंडल चार्ट स्टिक पैटर्न उसके मुताबिक आप एसएल लगा के जा सकते हो। जहाँ पे एसएल छोटा पड़े और टारगेट बड़ा हो जाए, या फिर अपने प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हो। और एक बार चला गया और रिस्क लेना चाहते हो तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो कोस्ट टू कोस्ट भी रख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से था पूरा का पूरा ये जो एनालिसिस निफ्टी 50 स्पॉट पोजिशनल का, मंथली, वीकली और डेली। तो देखते हैं, ठीक है, आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। और एक राजकोट की बहुत ही बड़ी कंपनी का आईपीओ का लिस्टिंग भी होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आज उसका अलॉटमेंट आया हुआ है। और साथ ही साथ ये मिस्टर निकुंज कंजारिया है, उसका क्या है कि लोगो डिजाइनिंग का और ये जो सब कुछ है ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे उनका काम तो क्या है कि आप उन्हें मौका दे सकते हो और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, ताकि उसको भी दो पैसे का फ़ायदा हो, धंधा मिले और आपको भी जो सर्विसेज चाहिए वो बेस्ट से बेस्ट मिले, ठीक है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना दोस्तों। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे भी रिक्वायरमेंट है उसके साथ डिस्कस कर लेना, वो आपको सब कुछ बना देंगे। और अगर अच्छा लगे तो आप लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप भी उनके साथ रख सकते हो, ठीक है। तो उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो आप तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप है, कॉल नंबर है, ठीक है। जैसे कि कवर पे जो यूट्यूब का लोगो डिजाइन हो, रेस्टोरेंट का मेनू हो, टी शर्ट डिजाइन हो, सब कुछ हो, ठीक है। ये काफ़ी सारा मेनू है। मैगजीन का कवर हो, न्यूज़पेपर का कवर हो, दूसरे कोई प्रोफेशनल टाइप के फोटोग्राफ चाहिए, जो भी है, ठीक है। ये देखिए, ये मेन उसका जो लिस्ट है, लोगो डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, बैनर, ब्रोशर, फ्लायर, बिजनेस कार्ड, सोशल मीडिया फेस्टिवल। और आजकल सोशल मीडिया फेस्टिवल बहुत ही पॉपुलर है। क्या है कि उनसे आपका जो क्लाइंट है उसके साथ इमोशनल टच बना रहता है दोस्तों। तो आप उन्हें उस हिसाब से कांटेक्ट कर सकते हो और कांटेक्ट में रह सकते हो, ठीक है। सिर्फ एक बार बनाना है, बाद में तो क्या है कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो फेस्टिवल है तो दिवाली आई तो दिवाली डाल दो, उत्तरायण आई तो उत्तरायण डाल दो दोस्तों। और 365 दिन का वक्त यूं ही गुजर जाता है दोस्तों। काफ़ी सारे फेस्टिवल तो ऐसे होते हैं कि एक ही इमेज आपको काम आती है, नीचे सिर्फ एडिट ही करना होता है आपका नाम और नंबर, ठीक है। तो उसके साथ डिटेल्स में चर्चा कर लेना, आपको पूरी तरह से गाइड कर सकेंगे। और अगर क्या है कि आपको विथिन 24 आवर्स चाहिए तो भी बना देंगे, या फिर अगर पेशेंसली आप वेट कर सकते हो तो उसके मुताबिक भी वो आपको सर्विंग कर सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा लिस्ट है, ठीक है। तो ये थे उसकी सारे इमेज और जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज थे, ठीक है। मोस्टली रिपीट भी हुआ होगा, लेकिन यह है कि अगर कोई जो प्रोडक्ट सर्विस है वो रह नहीं जानी चाहिए, रिपीट भले हो जाए, ठीक है। तो आप उसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनके साथ फ़ोन पे बात कर सकते हैं या उनसे मिल भी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।